नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। अफवाह फैलाने वाले पर मुकदमा होगा दर्ज, चिंता में। हरिद्वार कांवड़ यात्रा मेले को लेकर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ तत्काल केस दर्ज किया जाएगा। साथ ही कांवड़ियों की सुविधा और यात्रा को सुलभ बनाने के लिए कांवड़ सेवा ऐप बनाई गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की तैयारी की समीक्षा के दौरान अफसरों को यह निर्देश दिए। सीएम ने ड्रोन और एआई तकनीक का उपयोग करते हुए कांवड़ यात्रा मार्ग की कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने को भी कहा है। वहीं हरिद्वार स्थित मेला नियंत्रण कक्ष सीसीआर में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री कांवड़ यात्रा के सफल संचालन के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं तय करने के निर्देश दिए। इस दौरान सीएम ने कहा कि ग्रीन एंड क्लीन कांवड़ यात्रा की प्राथमिकता रहेगी। इसके लिए हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश सहित आसपास के 30 किलोमीटर के क्षेत्र में हर 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर मोबाइल टॉयलेट, पेयजल व्यवस्था और कूड़ा निस्तारण हेतु विशेष वाहनों की तैनाती की जाए। साथ ही यात्रा मार्ग पर हर 5 किलोमीटर पर स्वास्थ्य केंद्र, एम्बुलेंस और मेडिकल स्टाफ की तैनाती अनिवार्य रूप से की जाए। उत्तराखंड में भारी बारिश से उपनाई नदियां। उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश से स्थानीय लोगों और सैलानियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ी जिलों में तेज बारिश से नालों, गधेरों, गंगा यमुना के जलस्तर में वृद्धि की दर्ज की जा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने शुक्रवार को देहरादून, टिहरी, बागेश्वर में भारी बारिश जबकि अन्य जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। मानसून की दस्तक के बाद से प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में बारिश का दौर जारी है। मैदान में जहां बूंदों से लोगों को राहत मिल रही है, वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में बरसात के साथ आफत बरस रही है। इससे नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। गुरुवार दोपहर 1:30 बजे बाद ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पर गंगा का जलस्तर 339.25 मीटर तक पहुंच गया था। यहाँ चेतावनी रेखा से महज 25 सेंटीमीटर नीचे था। उत्तरकाशी के बड़कोट में पालीगाड़ गठेरे में पानी बढ़ रहा है। यमुनोत्री हाईवे पर श्याना चट्टी में यमुना पर बनी झील का पानी किनारे के होटलों में घुस रहा है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा पिंडर का जलस्तर बढ़ने पर नदी किनारे के घरों में रह रहे लोगों में सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। भीमताल में एयरफोर्स के 2 जवानों की डूबने से हुई मौत। देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय हथियार तस्कर हुआ गिरफ्तार। देहरादून अस्पतालों से गायब 234 बॉन्ड वाले डॉक्टर बर्खास्त किए जाएं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राज्य के सरकारी अस्पतालों से गायब चल रहे बॉन्ड के 243 डॉक्टरों को बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस डॉक्टरों से वसूली करने के साथ ही प्रैक्टिस पर रोक लगाने के नेशनल मेडिकल कमीशन को सूची भेजने के भी निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने गुरुवार को मीडिया के जारी बयान पर बताया कि अस्पतालों के से गायब चल रहे बॉन्ड डॉक्टरों के बर्खास्तगी को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में इस संदर्भ में रिपोर्ट मांगी गई है और इसी के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि दून मेडिकल कॉलेज से पास आउट 56, हल्द्वानी से 95, श्रीनगर से पास आउट 83 डॉक्टर गायब थे। इन सभी डॉक्टरों का ने बॉन्ड का उल्लंघन किया है। देहरादून में सरकारी डॉक्टर में मारपीट की घटना से भारी आक्रोश। देहरादून जमीन फर्जीवाड़े में अधीक्षण अभियंता की कार हुई जब्त। पौड़ी में जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष फिर मैदान में। चमोली में भाजपा का 20 प्रत्याशियों को समर्थन। पौड़ी जिला पंचायत के चुनाव में एक बार फिर निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी मैदान में होंगे। बीजेपी ने जिन 18 समर्थित प्रत्याशियों की सूची जारी की उनमें से पौड़ी जिला पंचायत की निवर्तमान अध्यक्ष शांति देवी और उपाध्यक्ष रचना बुटोला को भी टिकट दिया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी पिछली बार बिरोखाल के बमराड़ी सीट से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ी थी। इस बार बीजेपी ने उन्हें बिरोखाल ब्लॉक की सिल्ली मल्ली सीट से अधिकृत किया है। वह जिला पंचायत के निवर्तमान उपाध्यक्ष रचना बुटोला अपनी पुरानी सीट कोट ब्लॉक की धोला खंडी से चुनाव लड़ेगी। बीजेपी ने इस सीट पर इस बार उन्हें टिकट दिया है। टिहरी के 50 गांव में ग्राम प्रधान बनाने पर बनी सहमति। बद्रीनाथ हाईवे उमट्टा में 24 घंटे बाद खुला। बुधवार रात को भारी बारिश के कारण उमट्टा में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा आ गया। मलबा आती सड़क किनारे होटल स्वामी और यात्रियों ने भागकर जान बचाई है। मलबे से एक कार को भी नुकसान पहुंचा। गुरुवार को हाईवे पर बंद हाईवे से दोनों तरफ वाहनों की कतार लगी थी। हाईवे बाधित होने से छोटे वाहनों को वैकल्पिक मार्ग कर्णप्रयाग कालेश्वर से निकाला गया। बारिश से कर्णप्रयाग के सुभाष नगर में मकानों को नुकसान पहुंचा है। यहाँ अलकनंदा और पिंडर नदियों का जलस्तर बढ़ गया। पुलिस और प्रशासन ने नदी किनारे के घरों में रह रहे लोगों से सुरक्षित स्थानों में जाने की अपील की है। गुरुवार तड़के 3 बजे बंद हाईवे शाम 5 बजे करीब 14 घंटे बाद खुला है। सोनप्रयाग से 12 बजे बाद भेजे गए यात्री। श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर श्री प्रकाश किए गए सम्मानित। चमोली में क्लस्टर स्कूल योजना का विरोध हुआ शुरू। ऋषिकेश में बिना प्लान मंजूरी के क्यों बन रहे हैं भवन। हाईकोर्ट ने ऋषिकेश में हो रहे अवैध निर्माण को लेकर दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई किया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र, न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ सचिव विकास आवास विकास से 9 जुलाई को कोर्ट में पेश होकर बताने को कहा है क्योंकि बिना किसी स्वीकृत प्लान के ऋषिकेश में भवन निर्माण किए जा रहे हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि गढ़वाल कमिश्नर समेत मंसूरी, देहरादून विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और सहायक अभियंता अपने कार्यों को सही तरीके से नहीं करें, क्यों ना इनके खिलाफ अनुशासन में कार्रवाई की जाए।
हल्द्वानी वार्डों में विकास कार्य न होने पर गुस्साए पार्षदों ने दिया धरना। बजट के अभाव में जूझ रहे नगर निगम के पार्षदों का सब्र जवाब देने लगा है। बोर्ड बैठक में दिए प्रस्ताव में कार्रवाई वार्ड में विकास कार्य कराने की मांग को लेकर गुरुवार को पार्षदों ने पहले नगर निगम में बैठक की, जिसके बाद नगर आयुक्त के कार्यालय में धरना दिया। जल्द कार्रवाई शुरू न किए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। यहाँ से 15 से अधिक पार्षदों ने करीब 2 घंटे से अधिक समय तक धरना दिया है। हल्द्वानी नगर निगम के बोर्ड का गठन हुए 5 माह से ज्यादा समय पूरा हो चुका, जिसके बाद विकास कार्य शुरू होने पर पार्षदों का असंतोष बढ़ रहा है। सोमवार को बोर्ड बैठक में दिए प्रस्तावों पर भी कार्रवाई न होने पर गुरुवार को पार्षदों ने नगर निगम सभागार को बैठक का विरोध किया। उन्होंने कहा कि बड़े काम से दूर नालियों में जाल तक लगाना मुश्किल हो गया। शहर के विकास के लिए निगम प्रबंधन ने उदासीनता बना रखी है, जिसका खामियाजा वार्ड के लोग भुगतने को मजबूर हो गए हैं। थल के नागेमल पहाड़ी दरकने से 3 घंटे यातायात रहा ठप। थल 7 सिलिंग राजमार्ग पर नागीमल मंदिर की पहाड़ी आमजन के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। आए दिन इस मार्ग से पहाड़ी दरकने से यातायात प्रभावित हो रहा है। क्षेत्र में बीती रात को बारिश से गुरुवार तड़के 4 बजे के करीब एकाएक नागीमल मंदिर की पहाड़ी से फिर से भूस्खलन हो गया। भारी मात्रा मलबा बोल्डर गिरने से मार्ग में आवाजाही ठप होगी। सड़क बंद होने से सुबह जिला मुख्यालय आवाजाही करने वाले कई वाहन बंद मार्ग में फंस गए। बाद में सूचना पर लोक निर्माण विभाग ने जेसीबी मशीन मौके पर भेजी और मलबा हटाकर यातायात बहाल किया। करीब 7:30 बजे इस मार्ग को आवाजाही शुरू हो पाई, तब कहीं यात्रियों ने राहत की सांस ली है। पिथौरागढ़ के सोर में स्कूलों के क्लस्टर बनाने का विरोध हुआ शुरू। बेरीनाग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं तपोवन के ग्रामीण। चंपावत व लदिया घाटी क्षेत्र में नहीं है उच्च शिक्षा की व्यवस्था। पिथौरागढ़ पंचायत चुनाव 36 जिला पंचायत पदों समेत 792 लोगों ने भरा पर्चा। चंपावत में जिला पंचायत सदस्य पद पर 10 ने किया नामांकन। कांडा ढपोला सेरा के पास फंसी रोडवेज पर यात्री हुए बेहाल। धपोला सड़क के पास सड़क पर आए मलबे पेड़ ने रोडवेज बस की राह 3 घंटे तक रोकी। बस में बैठे यात्री समस्या से परेशान हो गए। बाद में 18 यात्रियों ने अपना टिकट वापस लिया। छोटे वाहनों से बैठकर गंतव्य की ओर गए। 3 घंटे बाद जब मार्ग खुला तो रोडवेज की बस आगे बढ़ी। टिकट वापस होने से विभाग को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा। गुरुवार की सुबह 7 बजे दिल्ली जा रही रोडवेज 8 एशिया से शुरू हुई थी। करीब आधा घंटे बस चली थी कि सड़क को मलबा आ गया। किसी तरह यह मलबा हटाया गया, जिसके बाद धपोल शिरा के पास पड़ा चीड़ का पेड़ सड़क पर गिर गया। यहाँ बस 2 घंटे फंस गई। बस फंसने से उसमें बैठे यात्री अपना तैयारी खोने लगे। 26 में से 18 यात्रियों ने कंडक्टर से अपने टिकट के पैसे वापस ले लिए। ये यात्री बागेश्वर कांडा के थे, जबकि दिल्ली व हल्द्वानी जाने वाले यात्री बस में बैठे रहे। बाद में सड़क महकमों ने पेड़ और मलबा हटाया, जिसके बाद बस आगे को रवाना हुई। जसपुर काशीपुर के भाजपा समर्थित जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशियों की सूची हुई जारी। सितारगंज में सड़क काटकर नाला निर्माण पर वार्ड वासियों की आपत्ति। देहरादून मां डाट काली मंदिर में उमड़ा आस्था का ज्वार। मां डाट काली मनोकामना सिद्धिपीठ मंदिर के 222वें वार्षिकोत्सव के जागरण पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने मंदिर के दर्शन किए और मां डाट काली के गुणगान का भी आनंद लिया। मंदिर के वार्षिकोत्सव के 5वें दिन गुरुवार रात माता रानी का भव्य जागरण किया गया। जागरण में माता की बैंड सुनने के लिए देहरादून के साथ सहारनपुर, रुड़की और मुजफ्फरनगर सहित अनेक शहरों के और कस्बों से लोग मंदिर पहुंचे हैं। रुड़की में दरोगा समेत 6 पर हत्या का केस हुआ दर्ज। रुड़की क्षेत्र के माधोपुर गांव में साल भर पहले हुई बच्ची की मौत के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरिद्वार की कोर्ट ने 6 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। एक पुलिस अधिकारी भी ने इसकी पुष्टि की है। गौ संरक्षण स्क्वाड के प्रभारी शरद सिंह को पिछले साल 25 अगस्त को सूचना मिली कि एक युवक गोकसी के बाद स्कूटर पर प्रतिबंधित मान से ले जा रहा है, जिस पर उन्होंने कांस्टेबल सुनील सैनी, प्रवीण सैनी और 3 अन्य लोगों के साथ कंग नहर कोतवाली क्षेत्र के माधोपुर गांव में छापा मारा था। बताया गया कि इस दौरान पुलिस को आता देख वसीम निवासी सोहलपुर गाडा स्कूटर छोड़कर तालाब में कूद गया था। अगले दिन उसका शव तालाब में मिला, जिसके परिजनों का आरोप था कि पुलिस ने वसीम को मारकर तालाब में फेंक दिया। गौवंश संरक्षण स्क्वाड पर गंभीर आरोप लगाते हुए परिजनों ने केस दर्ज करने की मांग की थी, पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। बाद में इस मामले को जांच CBCID को सौंपी गई और दूसरी ओर वसीम के परिवार के पालादून निवासी सालिया ने कार्रवाई के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हरिद्वार अविनाश श्रीवास्तव की अदालत में गुहार लगाई कि न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले में सुनवाई के बाद गौवंश संरक्षण स्क्वाड प्रभारी शरद सिंह, कांस्टेबल सुनील सैनी, प्रवीण सैनी और अन्य 3 अज्ञात लोगों में मुकदमा दर्ज करने के आदेश पुलिस को दिए। मुकदमा दर्ज को 24 घंटे में FIR की कॉपी कोर्ट में पेश करने को भी कहा गया है। साथ ही मामले की विवेचना CO स्तर के अधिकार से कराने के आदेश दिए गए हैं। दूसरी ओर पुलिस निर्णय के खिलाफ अपील करने की भी तैयारी में है। नैनीताल राज्य आंदोलनकाली मामले में कोर्ट का सुनवाई से हुआ किया इनकार।